सभी को नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सप्ताहांत में कुछ दोस्त चट्टान पर चढ़ने के लिए मिले। जैक जल्दी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। अचानक एडी नीचे फिसल गई और सीधे चट्टान से गिर गई। सौभाग्य से एक बचाव रस्सी थी जो खतरनाक नहीं थी। एडी ने सुव्यवस्थित किया और जैक से मदद के लिए चिल्लाते हुए ऊपर चढ़ना जारी रखा, जो ऊपर चढ़ गया था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एडी ने ऊपर देखा और पाया कि जैक चट्टान के किनारे पर पड़ा हुआ था, जो पागलपन खो रहा था। क्षण पर खून टपकने लगा। डी के चेहरे पर एडी ने महसूस किया कि किसी ने जैक को पहाड़ की चोटी पर हमला किया था। फिर जैक के शरीर को चट्टान से फेंक दिया गया। एडी घबरा गया था, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने एडी की सुरक्षा रस्सी को ऊपर की ओर खींच लिया और एडी को तुरंत खींच लिया गया। उसने चाकू निकाला, रस्सी को काट दिया और बाईं ओर धीरे से सुरक्षा रस्सी को खींचने की कोशिश की, लेकिन अंत में असफल रहा और नीचे गिर गया। कोई पहाड़ पर दौड़ रहा था और जंगल से अजीबोगरीब कॉल आ रहे थे। एडी उठकर अपनी कार की तरफ दौड़ी और अचानक व्यवस्था के तार पर फिसल गई और चीख पुकार के बीच एडी को घसीट कर ले जाया गया। मीडिया द्वारा यह बताया गया है कि इससे पहले इस बंजर पहाड़ में करीबी रिश्तेदारों के कुछ वंशज हैं। उनके पास विकृत चेहरे, रिकेट्स, मानसिक असामान्यताएं हैं जो अक्सर तलाशने आए लोगों का अपहरण कर लेते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास ओग्रेस भी होते हैं। उन्हें ओग्रेस कहा जाता है। एक सप्ताह बाद क्रिस ने साक्षात्कार में भाग लिया। वह एक ट्रैफिक जाम में हुआ। मैंने सुना है कि आगे एक दुर्घटना हुई थी। यह उम्मीद थी कि ट्रैफिक कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में रहेगा। क्रिस ने चारों ओर घूमकर देखा, एक छोटी सड़क खोजने का प्रयास करने के लिए। उन्होंने एक मार्ग की तलाश करते हुए फोन किया। बोलने के बाद फोन अचानक अपना सिग्नल खो गया। सामने एक जीर्ण गैस स्टेशन था। फटे कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा था। क्रिस ने फोन उधार लेना चाहा और पाया कि फोन टूट गया था। उसने इसके आगे का नक्शा लाल धाराशायी लाइन के साथ देखा। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह एक था नया मार्ग, मानचित्र अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। क्रिस ने उसे धन्यवाद दिया और दूर चला गया। बूढ़ा बड़बड़ाया, आपको ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर क्रिस ने सड़क के किनारे एक एल्क को लेटा हुआ देखा। वह देखना चाहता था कि रियरव्यू मिरर से क्या हुआ, लेकिन उसने सीधे कार को उसके सामने पीछे से खत्म कर दिया। कई युवा कार से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि उनके पास टायर थे। कांटेदार तार को उखाड़कर और टायर को पंचर कर दिया। जेसी ने कहा कि कांटेदार तार को जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था। दोनों कारों को तोड़ दिया गया था और मोबाइल फोन में कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए वे केवल मदद मांगने के लिए बाहर निकल सकता था। पीछे छोड़ दिए गए दो जोड़े हैं। लड़की कार में एक संगीत सीडी की तलाश में थी और उसका प्रेमी उसके पीछे कार में भोजन की तलाश कर रहा था। लड़की ने चिल्लाते हुए कहा कि वह आलू के चिप्स खाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं मिली। उसके प्रेमी की प्रतिक्रिया, उसने मुड़कर देखा कि उसका प्रेमी नहीं जानता था। मैं जहां गया था, मुझे कार से बाहर निकलना पड़ा और उसे देखना पड़ा। मुझे लगा कि मेरा प्रेमी जंगल में पेशाब करने गया होगा और मेरे प्रेमी के जूते मिल गए। फिर मुझे एक खूनी कान मिला। लड़की रोने से बहुत डर गई थी। अचानक पीछे से आया, बाहर कूद गया और एक तार से लड़की की गर्दन को काट दिया। मदद के लिए बाहर जाने वाले कई लोग थोड़ी देर के लिए चले गए। स्कॉट और कैरी एक जोड़े थे। वे आगामी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्रिस और जेसी सामने आए। उन्हें सड़क के किनारे जलते हुए टायर मिले, यह बताते हुए कि कोई था पास में, लेकिन किसी ने भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्रिस ने अपनी गति तेज की और आगे चला गया। कई लोग नक्शे पर दिखाए गए रास्ते पर नहीं चले और धुएं के साथ एक जीर्ण घर पाया। यह आबाद था, यार्ड स्क्रैप कारों से भरा था। संवेदनशील जेसी को लगा कि स्थिति थोड़ी अजीब थी और क्रिस ने दरवाजा खटखटाया। डंडा। स्कॉट भी जेसी के विचार से सहमत हुए और कहा कि निजी घर में तोड़ना अवैध है, लेकिन कार्ली बाथरूम में जानना चाहती थी और सभी को मदद के लिए एक फोन की आवश्यकता थी। झिझक के बाद क्रिस ने दरवाजे को अंदर धकेल दिया। कमरे में बहुत अंधेरा था और किसी ने भी फोन का जवाब नहीं दिया। मेज पर गंदे व्यंजन और बहुत सारे धूप के चश्मे थे। डंडा। दूसरी प्लेट पर बहुत सारी कार की चाबियां थीं। जमीन पर एक जार मानव दांतों और नाखूनों से भरा था। रेफ्रिजरेटर में कुछ अजीब जार थे। जेसी को कांटेदार तार का एक टुकड़ा मिला, जिसे दृढ़ता से एक पंक्चर कार टायर कहा गया था। कार्ली ने बाथरूम में एक गंदे हाथ को देखा।
वह भयभीत थी। वह भाग गई और सभी को छोड़ने के लिए बुलाया। वे जल्दी में भाग गए, लेकिन पाया कि दरवाजा बंद था और कार के इंजन की आवाज खिड़की के बाहर से आई। ट्रेलर ने अपनी 2 कारों को यार्ड में ले लिया। क्रिस और जेसी बिस्तर के नीचे छिप गए। उगर ने वापस आकर जैक के शरीर को जमीन पर फेंक दिया। शरीर ने जेसी का सामना किया, जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। बहुत से लोग हाँफने से डर गए थे और खून लगभग क्रिस पर बह गया था। ओगरे ने जैक के शरीर को उठाया और मेज पर फेंक दिया और इसे आरी से काटना शुरू कर दिया। शव परीक्षण पूरा होने के बाद ओगर सो गया। क्रिस और जेसी बिस्तर से बाहर रेंगते हुए धीरे से दरवाजे तक पहुंचे। स्कॉट और कार्ली भी कमरे से बाहर आ गए। क्रिस ने शोर मचाने से बचने के लिए दरवाजे पर वसंत को रखा। अन्य 3 लोग दरवाजे से बाहर चले गए, लेकिन आखिरी समय में ओगरे अभी भी जाग गया था।